अब व्हाट इज एन एरे लिस्ट, ठीक है, तो एरे लिस्ट एज आपके पास क्या है, कलेक्शन क्लास है, कलेक्शन आपके पास नेम स्पेस में ये क्लास मौजूद है जो कि एरे की तरह वर्क करती है, लेकिन आपको डायनामिक रीसाइजिंग, एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो आपके पास आपको एक नॉर्मल एरे प्रोवाइड नहीं करती। It implements the system.collection.ilist interface using an array whose size is dynamically increased as required। तो ये क्या करती है, एक आपके पास एरे लिस्ट जो है वो क्या कर रही है, एक आई लिस्ट इंटरफेस को यूज करती है, जिसकी मदद से वो इसके साइज को डायनामिकली क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। ये आपके पास कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एरे लिस्ट कलेक्शन क्लास प्रोवाइड करती है। यानी आप देखें, थोड़ा सा आप पीछे जाएं एरे की तरफ, तो एरे में क्या करना पड़ता था, इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता था, और इंडेक्स नंबर लिखकर फिर आप क्या करते थे, इंडेक्स नंबर लिखते थे और उसके बाद वो इंडेक्स नंबर का भी ट्रैक रखना है। तो एरे लिस्ट क्लास आपको कलेक्शन के जो जितनी भी आपके पास क्लासेस हैं वो आपको कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं जो आपका काम आसान कर देती है। देखिए सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड। तो ऐड का मतलब हमें समझ आ रहा है कि बाय नेम हमें पता चल रहा है कि अगर हम एरे लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वी विल यूज ऐड। क्या यूज करेंगे, मेथड है ये ऐड, और इसको वैल्यू पास करेंगे तो ये वो वैल्यू आपके एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर क्या कर देगा, स्टोर करा देगा। अब इसको इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखना, इसको ये खुद कैलकुलेशन करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे लेके जाना है, सेकंड इंडेक्स पे लेके जाना है, थर्ड इंडेक्स पे लेके जाना है, ये साइज को खुद ही मेंटेन कर रहा होता है। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को ऐड करेंगे। रिमूव क्या करेगा, ये मेथड आपके पास क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन। यहाँ पर आइए बात फर्स्ट अकरेंस। अगर मेरे पास एक एरे लिस्ट बनी है और उसके अंदर कुछ नेम्स वगैरह हमने ऐड करवाए हुए हैं, लेट सपोज पहली लोकेशन पे असद है, फिर आपके पास अहमद है, फिर असद है, फिर आपके पास दानियाल है। अब क्या हो गया, असद 2 दफा रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर मैं रिमूव में असद पास करता हूं तो जो पहले वाला असद है वो डिलीट होगा, सेकंड वाला डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूव क्या करेगा, रिमूव फंक्शन मेथड जो है वो क्या करेगा, इस फर्स्ट अकरेंस जो भी होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा एरे में से। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मेथड आपको मिलता है यहाँ पे रिमूव एड। कौन सा मेथड है, रिमूव एड। रिमूव एड के अंदर आप उसको इंडेक्स नंबर बताते हैं कि कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है, ठीक है। दिस मेथड टेक्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। अगर आपको कलेक्शन से विद द इंडेक्स नंबर डिलीशन करनी है तो फिर आप रिमूव एड वाला जो आपके पास मेथड है उसको यूज करेंगे। क्लियर हो रही है चीज। उसके बाद इंसर्ट। अब देखिए ऐड भी था और एक इंसर्ट भी था। अब ऐड की डेफिनेशन मैंने वहां स्किप कर दी थी, अभी देखें अगर उसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो ये क्या कह रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यानी अगर आपकी लिस्ट स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी और आपने ऐड किया है तो वो आखिरी नंबर वही होगा, 0 वाला ही होगा, ठीक है, लिस्ट का एंड तो वही बनेगा। फिर जब 0 पे एक आइटम आ गया तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली ये किस पे इंसर्ट करेगा, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। लेकिन इंसर्ट क्या कर रहा है, जो बात करी थी ना हमने कि हम विद द हेल्प ऑफ एरे हम जो है वो मिडिल ऑफ द एरे जो है नहीं कर सकते इंसर्शन, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट का हमें ऑपरेशन मिल रहा है, इंसर्ट का मेथड मिल रहा है जिसकी मदद से हम मिडिल ऑफ एन एरे वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, द दिस मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द कलेक्शन एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो हम अपनी मर्जी के इंडेक्स नंबर पर ये वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं उस कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें देनी होंगी एज एन इनपुट। आपको इसको देना होगा आर्ग्यूमेंट के अंदर इंडेक्स नंबर जिस पोजीशन पे आप ये वैल्यू पहुंचाना चाह रहे हैं, और उसके साथ आप देंगे वैल्यू जो आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अभी तक हमने कलेक्शन में कितनी बात की, कैपेसिटी की, ठीक है। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बेसिकली वो पॉइंट है जितना आप इसको साइज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायनामिक है लेकिन एक कैपेसिटी स्टार्ट में सेट होती है।
जब आप डायरेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाते हैं तो कैपेसिटी 0 होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे 4 से स्टार्ट होती है, आपके पास जैसे ही 4 आइटम स्टार्ट हुआ, 4 के बाद जब आप नेक्स्ट आइटम करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। फिर आपके पास 8 तक वैल्यूज आ गई, फिर डबल हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसी तरह से सो ऑन कैपेसिटी आपके पास क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कैपेसिटी, दिस प्रॉपर्टी गिव्स यू द कैपेसिटी ऑफ द कलेक्शन। ये क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी है कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी प्रॉपर्टी आपको क्या देती है, कैपेसिटी बताती है, करंट कैपेसिटी, आपके एरे लिस्ट की करंट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो अगर आप एक एरे लिस्ट बना रहे हैं और उस एरे लिस्ट के अंदर आपको ये मालूम करना है स्टार्टिंग में व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस एरे लिस्ट, तो आप सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज करके प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटी हमारे पास क्या है। न्यू कर लेते हैं, मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट, और मुझे करना है यहाँ से विजुअल C# कंसोल ऐप। ठीक है। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जब हम कलेक्शन से काम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा नेम स्पेस यूज होगा, सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ठीक है। तो इसको हमने ऐड करवा लिया। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी मेन क्लास में आए, एरे लिस्ट, ठीक है। अब एरे लिस्ट बनानी है हमें, किस नाम से, AR इक्वल्स टू न्यू एरे। तो ये हमारे पास सिंपल सा आपके पास कोड है, सिंटेक्स है, जिसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, एक एरे लिस्ट बना सकते हैं। एरे लिस्ट बन गई। अब एरे लिस्ट बनने के बाद यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट दिया है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे कि अभी मैं CW देता हूँ यहाँ पर, और AR डॉट कैपेसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिंट करा कर देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं देता हूँ कैपेसिटी, ठीक है, और कैपेसिटी कॉलन, और यहाँ पर हम दे देते हैं प्लस, और मैं कंसोल डॉट रीड की को भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, रीड की, और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अभी देखते हैं कि कैपेसिटी हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या आ रही है, 0। अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी कैपेसिटी कितनी आती है, 0। तो लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट, और यू कैन से वी आर गोइंग टू ऐड आइटम इन दिस एरे, ठीक है। मैंने एक आइटम ऐड करना है यहाँ पर, और मैंने कहा दिस विल बी माय नेम, तो मैंने यहाँ पर ये ऐड करवा दिया, ठीक है। अब ये इस एरे लिस्ट में आ गया, ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। अब कैपेसिटी चेक करते हैं इसकी, एक आइटम ऐड हो गया ना इसमें, तो अब देखें कैपेसिटी क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की कि जब हम डिफॉल्ट में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो व्हेन वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कैपेसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब यूज किया जाता है, और जैसे ही हम एक आइटम ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी कैपेसिटी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर 1 by 1 कुछ आपके पास मैंने एक और चीज़ डिस्कस करी कि हमारे पास यहाँ पर सिमिलर डेटा टाइप का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा भी आ सकता है। तो अगर मैं इस एरे के अंदर जाके ऐड करवाऊँ और मैं बोलूँ ये नंबर ऐड कराना है मुझे, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। देखें एरर दे रहा है, नहीं दे रहा। अब मैं आपको इस तरह से प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कंसोल, ठीक है। चले साथ के साथ नीचे जो है ना, इस एरे लिस्ट को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर ईच यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर ईच। तो फॉर ईच का हमें कोड पहले से ही पता है कि फॉर ईच हम किस तरह से यूज करते हैं, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। कलेक्शन दे देंगे, कलेक्शन क्या है, AR, ठीक है। और 1 by 1 कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये आइटम जो है वो प्रिंट करवा देते हैं, सही है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि पहले कैपेसिटी लिखी हुई आएगी और फिर वैल्यूज आ रही हैं। तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं जाके यहाँ से AR डॉट एक और वैल्यू ऐड करवाता हूँ और ये कहता हूँ ये मेरे पास ट्रू है, अब भी एरर नहीं आएगा। AR डॉट ऐड, और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ
6F। तो देख रहे हैं आपको मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का डेटा दिया है, बट ये मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर, ठीक है। और आप एक चीज को ये भी देखें कि रन टाइम के ऊपर मैंने यहाँ पर कोई भी इसकी लिस्ट की वैल्यू सेट नहीं की थी, साइज सेट नहीं किया था। ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटी और इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इसको वैल्यूज मिलती जाएंगी डायनेमिकली इसका साइज और इसकी कैपेसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पर आकर एक और काम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया अब 4 वैल्यूज आ गई ना, और अभी कैपेसिटी कितनी दिखा रही है, 4 दिखा रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं 5th आइटम यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ जाके मैंने कहा AR.add और मैंने यहाँ पर एक न्यू वैल्यू इंसर्ट की, ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया 25 और सेव करते हैं। और अब इसको रन करेंगे तो अब आप देखें इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। तो पहले इसकी कैपेसिटी क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, और उसके बाद क्या हो गई, 8 हो गई। तो ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब मैं काम ये करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद मैं सिर्फ एक आइटम रख रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ से ये मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस वाले को कमेंट कर दिया। और मैंने कहा था ना सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या दे सकते हैं, कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसकी कैपेसिटी स्टार्ट में 16 रख दी, क्या रख दी, 16 रख दी। अभी एक आइटम है इसके अंदर, तो अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं आप कैपेसिटी क्या आ रही है। तो हम जब इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ये भी बता सकते हैं कि हम इसकी कैपेसिटी एट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना चाहते हैं। क्लियर हो रही है चीज, तो इंक्रीज हो जाए, खुद ही डबल हो जाएगी। डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब ही यही है कि अगर जैसे ही उसको जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली वो रीसाइजिंग करेगी, जो कि एरे में पॉसिबल नहीं था। अब जैसे कि मेरे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं, अच्छा, और एक और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे जाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे AR डॉट काउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है काउंट, जिससे हमें साइज मिल जाता है एरे का, ठीक है। तो यहाँ से हम एरे का साइज भी प्रिंट करवाते हैं। अभी मैं रन करता हूँ तो अभी देखते हैं हमारे पास कैपेसिटी कितनी आएगी, 16 हमने सेट की हुई है, वैल्यूज कितनी मौजूद है, 5, तो साइज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि ये तो साइज आ रहा है बिफोर आपके पास डिलीटिंग। अब मैं यहाँ तो एक नया आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले करता हूँ एडिंग आइटम, एडिंग, यहाँ इंसर्ट वाला मेथड यूज कर लेते हैं, इंसर्ट एन आइटम। अब आप देखें मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये ट्रू के बाद मैं फॉल्स लाना चाहता हूँ, ट्रू वाले के बाद फॉल्स लिखा हुआ है, यानी मैं 0, 1, 2 एंड थर्ड लोकेशन पे क्या करना चाहता हूँ, इंसर्शन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर AR डॉट, अब मैं इंसर्ट वाला मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पर अब मुझे क्या देना है, पहले इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर क्या था, 0, 1, 2, 3, कॉमा, उसके बाद वैल्यू में मैंने बोला कि मुझे पास करना है फॉल्स, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करवाते हैं और साइज को अगेन प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। मैंने कहा आफ्टर इंसर्शन, ठीक है। तो साइज अब हम कब देख रहे हैं, इंसर्शन के बाद क्या साइज हो गया। सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले कैपेसिटी आ रही है, कैपेसिटी 16 है, उसके बाद साइज हमारे पास 5 आया, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट किया तो साइज क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखें जो मैंने बात करी थी ट्रू, ये जो फॉल्स आया वो कहाँ पर आया, 4 पे आ गया ना, 4 पे आ गया आपके पास। अगर मैं ऐड यूज करता, यानी इस जगह इंसर्ट की जगह मैं ऐड यूज करता, तो क्या होता, फॉल्स जो है सबसे लास्ट में आता, कहाँ पर आता, सबसे लास्ट में आता। तो बाय इंसर्ट
हम स्पेसिफिकली किसी इंडेक्स को पॉइंट करके वहां पर इंसर्शन करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है रिमूव का। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिमूव। ठीक है, तो दो मेथड है, एक रिमूव है और एक कौन सा है, रिमूव एड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा ar डॉट रिमूव, और रिमूव में आप वो वैल्यू बता दें जिसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। हमने कहा फॉल्स को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, फॉल्स को रिमूव करना है। और यहाँ पर हम रिमूव करके फिर साइज देखते हैं इसका क्या बनता है, कंट्रोल Z, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके हम करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर आके हम बोलते हैं आफ्टर रिमूविंग। तो आफ्टर रिमूविंग इसका काउंट क्या आ रहा है, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो कैपेसिटी 16 थी, साइज 5 था। एक वैल्यू इंसर्ट करी तो साइज हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया था। फिर हमने एक वैल्यू रिमूव करी तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो गया, 5 हो गया। और अब आप यहाँ से इस लिस्ट की वैल्यूज में से देख सकते हैं कि जो फॉल्स वाला आइटम था वो ऑटोमेटिकली आपके पास, क्योंकि हम रिमूव कर चुके हैं तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अगला ऑप्शन मिलता है वो है रिमूव ऐड का, रिमूव ऐड। अब रिमूव ऐड का मेथड क्या करता है हमारे पास कि हम यहाँ पर आके लिखेंगे ar डॉट रिमूव ऐड, और इसको दो चीजें देंगे, बल्कि एक चीज देंगे। अब यहाँ पर हम नाम नहीं दे रहा, हम नाम से डिलीट नहीं करना चाहते, वैल्यू से डिलीट नहीं करते, इंडेक्स से डिलीट करना है। तो आपने कहा मुझे डिलीट करना है लेट से 0 नंबर पे जो भी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। तो अभी अगर हम ऊपर जाएं अपनी लिस्ट के अंदर तो 0 नंबर पे क्या मौजूद है, नेम मौजूद है। तो ये नेम आपके पास क्या हो जाए, डिलीट हो जाएगा। तो सेम काम करते हैं बिफोर प्रिंटिंग आवर एरे, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करने से पहले हम यहाँ पर ये लाइन फिर से प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग थ्रू इंडेक्स, थ्रू इंडेक्स साइज। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराया। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले कैपेसिटी 16, साइज 5 आया। उसके बाद आफ्टर इंसर्शन साइज क्या हो गया, 6। आफ्टर रिमूविंग साइज क्या हो गया, 5। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग थ्रू इंडेक्स साइज क्या हो गया, 4। और यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू जा चुकी है। फर्स्ट पे हमारे पास क्या मौजूद था, असद मौजूद था। तो अब असद की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रही। ठीक है, तो सारे हमने पढ़ लिए, ऐड को भी पढ़ लिया हमने, रिमूव को भी डिस्कस कर लिया, रिमूव ऐड को भी डिस्कस कर लिया, इंसर्ट को भी। ये एग्जाम्पल एज इट इज ऐसे ही हुई है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में आवासी आपके पास वही डिफरेंसेस जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ये डिफरेंसेस अगेन लिखे हुए हैं शॉर्ट करके। जैसे आप ऊपर नहीं पढ़ना चाहते तो आप नीचे आके इजिली आपके पास कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे लिस्ट एंड एन एरे, तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं कि आपके पास क्या है इसका आंसर, कि एरे जो है वो फिक्स्ड लेंथ होती है। सबसे पहला आंसर क्या होगा, फिक्स्ड लेंथ है, जबकि एरे लिस्ट क्या है, वेरिएबल लेंथ, डायनामिक लेंथ। ठीक है, यानी जो चेंज होती रहती है। उसके बाद मिडिल में इंसर्ट नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं। जबकि अभी हमने देखा कि हम कलेक्शन या एरे लिस्ट को, कलेक्शन जो कि आपके पास को कलेक्टिवली कहा जाता है, एरे लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मिडिल से डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमें मेथड मिलता है यहाँ पर, वो है आपके पास सर्चिंग के काम आता है। सर्चिंग के काम कैसे आता है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टास्क में आपको हेल्पफुल होगा, वरना आप घूमते रहोगे। तो AR एक मेथड होता है कंटेन्स। ठीक है, और यहाँ पर आप कर लो इफ की कंडीशन लगा लें AR डॉट कंटेन्स। कंटेन्स के अंदर आप वो वैल्यू बताएंगे जिसको सर्च कर रहे हैं, वो वैल्यू जो आपको सर्च करनी है एरे के अंदर। जैसे कि आपने यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है या कंसोल डॉट रीड लाइन की मदद से आप इनपुट ले रहे हैं, तो जब आप वो इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट में वो आप उसको बताएंगे कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है। यानी आपने कहा मुझे वसीम का डेटा सर्च करना है, तो मैं
रीड लाइन में क्या दूंगा, वसीम लिख दूंगा। तो अगर वसीम की वैल्यू वहां मौजूद हो तो लिखा हुआ है कि वसीम का डेटा अवेलेबल है, अदरवाइज लिखा हुआ है दिस यूजर डजंट अवेलेबल, या इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा AR डॉट कंटेन्स, उसके बाद आपने कहा यहाँ पर कि लेट से आपने कह दिया वसीम, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगाया कि अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, और अगर ये ट्रू ना हो तो क्या हो। तो हम सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज करते हुए प्रिंट करवा देंगे वैल्यू फाउंड, अदरवाइज हम कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा देंगे वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो इन दिस केस अभी हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू नॉट फाउंड। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू नॉट फाउंड। अगर हमारे पास वसीम के नाम से डेटा यहाँ पर मौजूद होता तो हमारे पास लिखा हुआ आता वैल्यू फाउंड। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ वसीम, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप देखें हमारे पास अभी भी क्या आ रहा है, अच्छा वसीम, अच्छा मैंने लास्ट में इसको रिमूव भी किया है ना, तो इस वजह से हम ये कर लेते हैं कंट्रोल Z कर लेते हैं और वसीम का डेटा अलग से ऐड करवा देते हैं यहाँ पर आके AR डॉट ऐड, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं वसीम, और यहाँ पे जाके ऐड करवाते हैं। अब इसको रन, तो अब आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, वैल्यू फाउंड, और यहाँ पे वसीम का डेटा भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वसीम का डेटा हमारे पास अवेलेबल है।